मंडला जिले के राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र माने जाने वाले बैगा जनजाति के बच्चों को प्रताड़ित करने का मामला सामने आया है। यहाँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस कन्या छात्रावास खलोड़ी के बच्चों ने शिक्षकों पर जाति सूचक शब्द बोलकर अपमानित करने का आरोप लगाया है, जिससे नाराज अभिभावकों ने प्रशासन से शिक्षिका पर कार्रवाई की मांग की है। गौरतलब है कि केंद्र और प्रदेश सरकार बैगा समाज के उत्थान और समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए कई योजनाएं शुरू करने के साथ ही उन्हें हर संभव मदद दी जा रही है, ताकि बैगा समाज के बच्चे भी पढ़ लिख कर न सिर्फ अपने सपनों को साकार कर सकें, बल्कि देश के विकास में अपना योगदान दे सकें। लेकिन सरकार की इस मंशा पर बैगा आदिवासी बाहुल स्कूलों में पदस्थ शिक्षक पानी फेरते नजर आ रहे हैं। ताजा मामला मंडला जिले के मवई विकास खंड खालोड़ी नेताजी सुभाष चंद्र बोस कन्या छात्रावास का है, जिसमें सभी आदिवासी बच्चे रहते हैं और कैंपस में स्थित माध्यमिक शाला में पढ़ाई करने जाते हैं। बच्चों ने माध्यमिक शाला की शिक्षकों पर जाति सूचक शब्द बोलकर अपमानित करने का आरोप लगाया है। सर जी, मैं उपास रही थी तो मैडम जी बोले थे झाड़ू लगाने के लिए, तो मेरे को चक्कर आ रही थी तो झाड़ू सारे में बड़ी में झाड़ू लगाने के लिए बोली थी, तो मेरे को चक्कर आ रही थी, नहीं लगाती तो रोड सुधर जाती, लेकिन गौड़ बैगर नहीं सुधरते बोल रहे थे। लेकिन मैं बैगर जाती क्यों सर जी? जी सर जी, ऐसे बोलते हैं मेरे को। सर जी मैं क्या करूं? मैं खुदराही से हूँ। मेरे बच्ची यहाँ 8वीं क्लास में पढ़ता है जी। तो यहाँ जो है शिक्षकों के द्वारा एक सार्वे मैडम करके हैं, उसके द्वारा जो है जाति सूचक गाली दिया है करके बोल रहे थे। तो उसको मैं बताया आपको? ये बच्ची लोग बताए हैं, यहाँ पढ़ रहे हैं सबरे बच्ची लोग बताए कि जाति सूचक गाली दिया है करके। तो उसके तो मैं कड़ी निंदा करता हूँ और सकारात्मक उसकी कार्रवाई हुई प्रशासन से मैं मांग भी कर रहा हूँ कि ऐसा जो है जाति सूचक गाली नहीं दिया जाता, क्योंकि बाबा भीमराव अंबेडकर जो है समान शिक्षा लागू कर दिया गया है। कोई को जाति पाति भेदभाव से कोई मतलब नहीं है, इसलिए हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं कि ऐसा जाति सूचक गाली किसी को ना दें। तो हम लोग अभी जांच में आए थे और हम लोगों ने बच्चों से भी बात की, सभी बच्चों से, हॉस्टल वालों से भी और स्कूल वालों से भी। तो इस पे हम लोग पहले तो बच्चों के स्टेटमेंट ले रहे हैं। इनफैक्ट पुलिस भी स्टेटमेंट ले रही है और डिपार्टमेंट से भी लोग स्टेटमेंट्स वगैरह ले रहे हैं। और अगर ऐसा कुछ निकल के आता है तो अ, प्रशासनिक कार्रवाई भी होगी, और अगर कुछ लीगल उसमें भी आता है तो उसकी कार्रवाई भी पुलिस करे। हाँ, वो इसीलिए आज हम लोग आए थे। अभी बच्चे तो तैयार हो गए हैं स्कूल जाने के लिए, बट वो आपको पता है जैसे पुलिस उनके स्टेटमेंट अभी भी ले ही रही है। और हम लोगों ने पूरे खुद से भी स्टेटमेंट्स जो ले लिए, हम उसकी रिपोर्ट लेके फिर कार्रवाई के लिए प्रस्तावित करें। उस पे 2 तरीके की हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। एक तो प्रशासनिक कार्रवाई, क्योंकि अगर ऐसा है और वो पढ़ाई पे भी ध्यान नहीं दे रहे और इनफैक्ट ये सब हो रहा है, तो प्रशासनिक कार्रवाई में उन पे इंक्वायरी करके या तो जो भी एडमिनिस्ट्रेशन उन पे एक्शन लेगा वो है। एंड अगर कुछ ऐसा भी आता है कि उन्होंने जाति सूचक शब्द इस्तेमाल किए हैं, तो पुलिस अपनी कार्रवाई अलग कर रही है। तो अगर उसमें कुछ निकल के आता है तो वो अट्रॉसिटीज़ के तहत मामला करेंगी।